नमस्कार, मी भाऊ तोरसेकर. तुम्ही बघत आहात प्रतिपक्ष. नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर. आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष. दोस्तों, बहुत दिन के बाद फिर से एक हिंदी वीडियो करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी उथल पुथल आई है और राजनीति अलग थलग पड़ गई है और कोर्टबाजी में ही सब लड़ाइयाँ चल रही है. तो जिस ढंग से एक कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, वो जब मैं देखता हूँ तब मेरे दिमाग में एक यानी जो कुछ हो रहा है, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है बात छोड़ दो, लेकिन राजनीति को लेकर बार बार कोर्ट में जाना जो चल रहा है, कोर्ट में जो याचिकाएं भेजी जा रही है, ये जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया कि क्या बार बार कोर्ट में जाने की ज़रूरत है किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर. जिस ढंग से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है? ये सवाल मेरे दिमाग में आया और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो करना चाहिए. और जब मैं मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया, उसका कारण भी है कि बार बार एक बात मीडिया में इस शिवसेना, शिंदे, ठाकरे गुट, इनके बारे में चल रही है और कोई अभी 8 महीने हो गए, अभी कोई भी बात सामने खुलकर नहीं आ रही है, कोई नतीजा नहीं आ रहा है. 16 एमएलएस को अपात्र घोषित करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो कदम उठाया गया महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर से, उस वक्त यानी 21 या 22 जून को शिंदे गुट के वो जो एमएलएस थे, खुद शिंदे थे उसमें, वो सुप्रीम कोर्ट गए कि हमको 2 ही दिन की मुहूर्त दी है खुलासा करने के लिए, लेकिन कम से कम 7 दिन की देनी चाहिए. और कोर्ट ने उनको स्टे दिया कि भाई इन पर 2 दिन में कार्रवाई ना की जाए, उनको 7 दिन की मुहूर्त दी जाए. यहाँ से ये कोर्ट का मामला शुरू हो गया 21-22 जून 2022. और मैं जब बोल रहा हूँ तो 24 फरवरी आ गई है, यानी 8 महीने हो गए, लेकिन इस बात का कोई हल नहीं निकल रहा है. और उसके बाद एक एक करके दर्जन से भी ज़्यादा याचिकाएं, पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचे और बार बार जो कुछ छोटी भी बात हो गई, चले उद्धव ठाकरे और उनके जो साथी है वो दौड़ कर जाते. अब उद्धव ठाकरे गुट के लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते तो उनके रिस्पोंडेंट होकर उनका प्रतिवाद करने के लिए शिंदे गुट को भी जाना पड़ता है. फिर उसमें चुनाव आयोग हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, राज्यपाल हो, अलग अलग जो संस्थाएं हैं या व्यक्ति है, उनको भी उसमें कोर्ट में घसीटा जाता है. अब जो गवर्नमेंट बना, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, उनके जगह शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए. तो शिंदे को चीफ मिनिस्टर राज्यपाल ने बनाना सही या गलत है, इसके लिए भी एक पिटीशन भर दिया गया, तो राज्यपाल उसमें फंस गए. चुनाव आयोग किसको रिकॉग्नाइज करता है, चुनाव आयोग को घसीटा गया. तो इस ढंग से हम देखते हैं तो ये जो खबरें पिछले 8 महीने से चालू है, तो उस पर जब टिप्पणी होती है अलग अलग मीडिया में, जब इस पर टिप्पणी होती है तो क्या बोला जाता है, बोला क्या जाता है कि तारीख पे तारीख, नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है, ढंग से कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अब देखिए, जिस बात के लिए 21-22 जून को स्टे दिया गया था, उस पर की सुनवाई शुरू होते होते कितने न्यायाधीश बदले गए, आखिर खंडपीठ भी बन गया. तो ये खंडपीठ 5 का 7 का बनाओ, इस पर भी एक याचिका हो गई, उस पर क्या सुनवाई आधी छोड़ी गई है. तो इसलिए ये डायलॉग बार बार बोला गया कि तारीख पे तारीख. ये तारीख पे तारीख क्यों बोला जाता है? तो ये एक कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई फिल्म में सन्नी देओल का डायलॉग है, महिला अत्याचार वगैरह संबंधित एक फिल्म थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है. तो उसमें जो पीड़ित महिला की तरफ से जो वकील बनकर खड़ा हो जाता है कोर्ट में, वो सन्नी देओल है,
धर्मेंद्र का बेटा और अभिनेता जो है, और वो कोर्ट में गुस्से में बोल देता है कि कितने दिन हो गए, कोई न्याय नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रहे। तो वो जो डायलॉग फेमस हो गया, तारीख पे तारीख, कोर्ट में क्या मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तारीख पे तारीख ये इसलिए एक डायलॉग बन गया, एक शब्द की रचना ऐसी बन गई कि जो बार बार अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल होने लगा। और जब ये 8 महीने से ये अलग अलग बातों का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें ये खबरों में, ये मराठी हो या हिंदी हो, कहीं भी, या हिंदी में अंग्रेजी में भी, जब इस संबंध की खबरें आती है, रिपोर्टिंग होता है, तो उसमें अक्सर ये बात आ जाते हैं, ये शब्द आ जाते हैं कि कुछ नहीं, कोर्ट में क्या चल रहा है, तारीख पे तारीख। लेकिन जब ये सब मामला अभी सुनवाई हो रही है, तो मैं सुन रहा था, तो अचानक से मुझे एक बात अलग से समझ में आई कि जब हम तारीख पे तारीख बोलते हैं, ये तारीख पे तारीख आती कहाँ से है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे के जो वकील है कपिल सिब्बल, वो चुनाव आयोग में गए, पहले सुप्रीम कोर्ट में बोले कि चुनाव आयोग को रोक लो, अभी जब तक 16 MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आता, तब चुनाव आयोग को काम करने मत दो, उनको डिसाइड मत करने दो। तो चुनाव आयोग में तारीख पे तारीख किसने शुरू की, उद्धव ठाकरे का वकील ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों बाद बोल दिया कि आप स्वतंत्र हो, चुनाव आयोग अपना अपना काम कर सकता है, हमारे रिजल्ट के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसी बात की सुनवाई जब चुनाव आयोग में शुरू हो गई, तब कपिल सिब्बल ने वही बात कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट से अभी रिजल्ट आना है, तो इसके पहले ही आप बोलोगे तो प्रीमेच्योर हो जाएगा, आप कोई तो कुछ तय करोगे तो बाद में बदली करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी मत करो। तो उस पर भी तारीख पे तारीख शुरू हो गई। तो तारीख पे तारीख कौन कर रहा है, जो एक बाजू खड़े होकर बोलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की सारी यंत्रणा, सत्ता, राजनीति दूसरों पर अन्याय कर रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और जब न्याय मांगने का सवाल आता है, उस पर सुनवाई आती है, तो बोलते आज मत करो, आगे कभी करो, आज इसकी सुनवाई मत करो, आज उसकी सुनवाई मत करो। यानी तारीख पे तारीख का नाटक कौन चला रहा है, उद्धव ठाकरे के ही वकील चला रहे, और बाहर जाके बोलते हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और मीडिया वाले, चाय बिस्कुट, HMB जो मीडिया वाले हैं मराठी के, वो तो बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन ये तारीख पे तारीख क्यों हो रहा है, इस पर कोई दिमाग चलाता नहीं, दिमाग लगाता भी नहीं। अब देखिए, अब अजीब बात सुनिए कि जिस ढंग से ये सब चल रहा है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो कोर्ट है, न्यायाधीश है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आने लगे। अरे कितनी याचिकाएं करोगे यार, एक भी सुनी नहीं जाती, तब तक तुम दूसरी कोई याचिका लेकर, पिटीशन लेकर आते हो। तो उसकी सुनवाई तारीख नहीं तय हुई तो तीसरा लेकर आते हो, एक के बाद एक, बस पिटीशन ला के कोर्ट में डाल देना। यही उद्धव ठाकरे का मानो काम बन गया, या उनके वकील का काम बन गया कि बस कुछ भी बातें निकालो और उस पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दो। इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अधिकार दे दिया कि भाई अब रुकना नहीं, तुम स्वयंभू हो, तुम अपना काम कर दो, तो उसके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे अपने वकील को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नकार दिया। उसके बाद चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू हुई। तो उद्धव ठाकरे की आज की बात हम देखें तो इन्होंने मानो सन्नी देओल का वो डायलॉग ही बदल दिया है। सन्नी देओल का डायलॉग क्या था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब एक नया डायलॉग पैदा कर दिया, बना दिया, पिटीशन पे पिटीशन, याचिका पे याचिका, याचिका पे याचिका। यानी कुछ दिन के बाद शायद मुझे लगता है
2-4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये कभी ना कभी एक कोई जस्टिस न्यायमूर्ति आगे आकर बोलेगा ये क्या चल रहा है, पिटीशन पे पिटीशन, याचिका पे याचिका, अरे कभी सुनवाई होने भी दोगे या नहीं। यानी डायलॉग उद्धव ठाकरे ने बदल दिया है, तारीख पे तारीख नहीं, याचिका पे याचिका, याचिका पे याचिका, पिटीशन पे पिटीशन, पिटीशन पे पिटीशन, सुनवाई हो ना हो, बस हम पिटीशन में लटके रहेंगे और बोलेंगे देखो हम पर अन्याय हो रहा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अबे सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई सबूत पेश नहीं किए जाएंगे, या जो सबूत है वो ढूंढ यानी उसकी छाननी नहीं हो जाएगी, तो रिजल्ट कैसे आएगा, न्याय कैसे मिलेगा। आप एक बात की सुनवाई होने से पहले दूसरी याचिका डाल देते हो, अर्जी डाल देते हो, तो कोर्ट भी कहा, कोर्ट के लिए कोई 26 घंटे दिन में नहीं होते, कोई भिखारी हो, कोर्ट हो या मिनिस्टर हो या मजदूर हो, सबके लिए दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और जो भी कुछ करना है वो उसी 24 घंटे में करना पड़ता है। तो अगर कोर्ट में आप बार बार अलग अलग याचिकाएं डालोगे, अर्जियां डालोगे, तो वो सुनवाई कब करेंगे, क्योंकि सुनवाई जब करनी है तो उसके लिए उसी 24 घंटों में से समय निकालना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं हो गई है, और शायद ही किसी याचिका का कोई डिसीजन हो सका है। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि एक की सुनवाई करने जाओ तो उद्धव ठाकरे का वकील दूसरे किसी मामले को उसमें लाते हैं। अब नवाब रेबिया जो रिजल्ट है वो बदली करो, उसके लिए एक याचिका, और उस पर सुनवाई होगी तो वो राज्यपाल पर आ जाएंगे कि राज्यपाल ने इनका शपथ विधि कैसे कर दिया। अब उस पर चर्चा शुरू हो गई तो बोले ये गुवाहाटी में क्यों गए, 10वें शेड्यूल में क्या है। यानी ये सब जो है, एक भी सुनवाई ढंग से ना हो, इसी ढंग से अगर उद्धव ठाकरे के वकील चलते रहे तो तारीख पे तारीख नहीं, याचिका पे याचिका भी हो जाएगी। तो ये आधारों को इसके लिए अगली तारीख दे दो और इस पर सुनवाई करो, क्योंकि नई याचिका आ गई। अब इस याचिका के सुनवाई शुरू करे तो तीसरी याचिका आ जाती है, बोलते इसको तारीख दे दो, नई याचिका सुनवाई को ले लो। एक के पीछे एक, यानी सन्नी देओल का जो गुस्सा उसमें हमने उस फिल्म में देखा था कि तारीख पे तारीख, सुनवाई कब होगी, न्याय कब मिलेगा। तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि तारीख पे तारीख छोड़ो, हम तो याचिका पर याचिका, अर्जी छोड़ते जाएंगे और कोर्ट को ही परेशान कर देंगे। ऐसी इनकी शायद स्ट्रैटेजी है। इनको न्याय चाहिए ही नहीं, इंसाफ। मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे गुट को कोई इंसाफ वगैरह चाहिए। उनको न्याय, जस्टिस और इंसाफ से खिलवाड़ करनी है। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से तो उद्धव ठाकरे जी और उनके सब जो दोस्त सहयोगी है, उन्होंने पूरी खिलवाड़ कर रखी है। अब इन्होंने सोचा है कि अगर राजनीति में शिंदे फडणवीस गुट ने अच्छी सरकार चली है और वो हमको यहाँ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तो ये उठे हैं और न्याय व्यवस्था में जाकर पहुँचे, जुडिशरी में जा पहुँचे, बोले हम वहाँ जाके इस इंसाफ से ही खिलवाड़ करेंगे। और जो हम आजकल देख रहे हैं उसका मामला सीधा है। इसका मामला इतना सीधा है कि ये अब इंसाफ से, जस्टिस से भी खिलवाड़ करने लगे। तो ये कुछ होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से एक पिटीशन डाल देंगे। चुनाव आयोग हो गया, अब चुनाव आयोग के खिलाफ गए। अब चुनाव आयोग ने जब स्टे दिया था, चुनाव आयोग ने जो कुछ शिंदे गुट के साइड में अपना रिजल्ट दे दिया था, फिर भी 2 हफ्ते के लिए उस पर खुद ही स्टे दिया था। जब खुद स्टे दिया है कि 2 हफ्ते तक ये जो शिंदे गुट को हमने दिया है उस पर आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, शिंदे गुट अपनी शिवसेना मानकर उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ना करे, इसके लिए खुद चुनाव आयोग ने ही अपना जो निकाल है उस पर स्टे दिया था, स्थगिति दी थी। फिर उद्धव ठाकरे को
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर जाने की क्या जरूरत थी, जिसकी बुधवार को सुनवाई हुई और 14 दिन के बाद अगली सुनवाई के लिए, ठीक है, लेकिन स्टे नहीं दिया गया, क्योंकि स्टे तो खुद चुनाव आयोग ने पहले से दे रखा है, फिर भी ये पिटीशन लेकर जाते हैं। उसका मतलब क्या है? तारीख पे तारीख का खेलना तो खेल चालू रहेगा, लेकिन हम इतनी याचिकाएं डालेंगे कि एक के पीछे एक के पीछे एक की भी सुनवाई पूरी ना हो और पूरा का पूरा मामला सालों साल तारीख पे तारीख ऐसा ही चलता रहे। और आखिर में खुद जो न्यायमूर्ति है कोर्ट के, जस्टिस है, वही गुस्से में आकर बोल रहे कि क्या चल रहा है, याचिका पे याचिका, याचिका पे याचिका, पिटीशन पे पिटीशन। इन शॉर्ट दोस्तों, सारांश में बोले तो उद्धव ठाकरे और उनके जो सहयोगी है, साथी है, इन और उनके वकील है, उन्होंने मिलकर राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और अब न्याय व्यवस्था सबको मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। सन्नी देओल के बोलने में भी कुछ आशय था। इनके जो कारनामे चालू है, इसमें ना तो कोई विषय है ना तो कोई आशय है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आभार।